नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। क्या चल रहा है टाटा मोटर्स में? क्यों इसके शेयर लगातार गिर रहे हैं? क्या इस गिरावट में अभी और कमी आएगी? और अगले कदम क्या होने चाहिए? तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का शानदार उभार। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले कुछ सालों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। बढ़ती हुई आय, सरकारी नीतियों में बदलाव और बढ़ती उपभोक्ता मांग के कारण घरेलू और निर्यात दोनों में तेजी आई है। प्रमुख कंपनियां और नई एंट्री दोनों ही टिकाऊ वाहनों के लिए अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस सेक्टर को कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे बढ़ती इनपुट लागत और बदलते नियामक नियम, जो कंपनी की मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं। टाटा मोटर्स भारत का सबसे बड़ा ऑटो ब्रांड। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जो भारत की एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। कंपनी की उत्पादों की रेंज बहुत ही विशाल है। यात्री कारों से लेकर वाणिज्यिक ट्रकों तक और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में भी यह तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही टाटा मोटर्स के पास जगुआर और लैंड रोवर जैसे लग्जरी कार ब्रांड्स भी हैं, जो इसकी वैश्विक छवि को और भी मजबूत बनाते हैं। टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट क्या है कारण? हाल ही में टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत में गिरावट आई है और यह गिरावट कुछ हद तक निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। खासकर कंपनी के तिमाही परिणामों के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में 5.8% की गिरावट आई है और पिछले महीने में यह 15.2% गिर चुका है। तो क्यों हो रही है यह गिरावट? चलिए समझते हैं। कमजोर तिमाही परिणाम। क्वार्टर 2 में टाटा मोटर्स ने 11% की गिरावट के साथ 33.4 बिलियन का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, जो पिछले साल की तुलना में कम है। इसके अलावा कंपनी का EBITDA भी 16% घटकर 115.7 बिलियन हो गया। इस गिरावट के प्रमुख कारण थे जगुआर लैंड रोवर (JLR) की खराब प्रदर्शन, जो कि आपूर्ति संकट और वैश्विक आर्थिक दबावों से जूझ रहा था, खासकर चीन और यूरोप में। JLR की आपूर्ति में रुकावट, एल्यूमिनियम की कमी और देरी से शिपमेंट ने कंपनी के मार्जिन को दबाव में डाल दिया। इसी कारण निवेशकों को उम्मीद थी कि टाटा मोटर्स के वित्तीय परिणाम बेहतर होंगे, लेकिन नकारात्मक आंकड़े देखकर उनका विश्वास थोड़ा कम हो गया। क्या होगा आगे? तो अब सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा? टाटा मोटर्स को इन चुनौतीपूर्ण समयों में खुद को फिर से सुधारने और मुनाफे में वृद्धि करने के लिए अपनी रणनीतियां अपनानी होंगी। कंपनी सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और JLR को भी वैश्विक स्तर पर नई लग्जरी और ईवी कारों से मजबूत करने की कोशिश करेगी। डोमेस्टिक बाजार में भी उम्मीदें बढ़ रही हैं। टाटा मोटर्स को त्योहारी सीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों से सकारात्मक असर की उम्मीद है। साथ ही JLR की आपूर्ति समस्याएं हल होते ही इसकी बिक्री भी बेहतर हो सकती है। टाटा मोटर्स का लक्ष्य 30 बिलियन का और 8.5% का EBIT मार्जिन प्राप्त करना है। इसके अलावा कंपनी अपने वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है और यात्री वाहनों के क्षेत्र में खुदरा विस्तार पर भी ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में टाटा मोटर्स का फोकस। टाटा मोटर्स अपनी ईवी की लाइनअप को और भी मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है, ताकि यह भारतीय बाजार में एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बन सके। यह अपने ईवी पोर्टफोलियो का विस्तार करेगा और नई ईवी टेक्नोलॉजी पर निवेश करेगा, ताकि आने वाले समय में एक बड़ी मार्केट शेयर को कब्जा किया जा सके। टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत का हाल। पिछले 5 दिनों में टाटा मोटर्स के शेयर में 5.8% की गिरावट आई है और पिछले एक महीने में यह 15.2% तक गिर चुका है। हालांकि पिछले एक साल में इसके शेयर में 20.6% का शानदार उछाल भी देखा गया है। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 1179 रुपये 10 पैसे था 30 जुलाई 2024 को, जबकि न्यूनतम स्तर 656 रुपये 70 पैसे था 15 नवंबर 2023 को। क्या आगे और गिरावट आएगी या अब एक पलटाव होगा? यह सवाल अब हर निवेशक के दिमाग में है। टाटा मोटर्स को अपनी रणनीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अगर कंपनी अपनी योजना सही तरीके से लागू करती है, तो यह शेयर निश्चित रूप से लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो यह थोड़ा बहुत और गिर सकता है, मार्केट सेंटिमेंट, कॉर्पोरेट एक्शन और इंटरनेशनल ट्रेड एक्शन की वजह से। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यह एक अच्छा मौका बन सकता है टाटा मोटर्स में निवेश करने का।
ध्यान रहे, यह कोई सिफारिश नहीं है, निवेश करने से पहले विश्लेषण करें। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आप टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह गिरावट अब खत्म हो चुकी है या क्या आगे भी और गिरावट हो सकती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।